इसमें आर का मान निकलना है, इसमें ज्ञात करें आर का मान। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फैक्टोरियल का यूज़ करके। तो 5 गुणे इसमें लगा देते हैं फैक्टोरियल 4 माइनस आर, ये 6 गुणे फैक्टोरियल 5 माइनस, अब देखिए आगे माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, आर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, कैसे देखिए, पहले ये आप लिखोगे, ये माइनस में ब्रैकेट में लिखोगे ना, आगे माइनस लगा इसलिए, तो ब्रैकेट तोड़ोगे क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है। देखिए इनमें से इसको क्या करो, इसमें 5 बाहर निकालो, इसको काट दो, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 और इसको रहने दो, क्या आएगा 4 माइनस आर, और ये 4 गुणे 5 और बाहर 4, अब इसको क्या आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, 6 माइनस आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 5 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एक काम करो आप इसमें इसको बाहर निकालो, कितनी बार निकालोगे, तो अगर 2 निकालोगे तो 4 बार, 2 बार बाहर निकालोगे तो इसका इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर निकाल लो, तो 4 माइनस आर बराबर, ये ऊपर 6 से कैसे बचेगा, 6 बटे ये 6 माइनस आर, तो अंदर क्या एक माइनस होगा, इसमें घट जाएगा इसी चीज़ में, तो 5 आ जाएगा। एक और बाहर निकाल लो, 5 माइनस आर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4 माइनस आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ इससे कैंसिल, यहाँ 1 बराबर 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 माइनस आर 5 माइनस आर और बराबर 6, तो इन तो 6 35 गुणा कर देते हैं और 6 आर और ये आर माइनस 5 आर और ये प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाता है। ठीक, तो क्या करोगे, तो इसको क्रम से लिख देते हैं, इन दोनों के 11 हो जाएगा, इनको इधर घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर और ये 24 आ जाएगा प्लस 24। ठीक, ये चीज़ माइनस इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो इसको कर लेते हैं, इसमें गुणनखंड करेंगे तो 24 4 6 24 और किस 7 21 8 3 24 8 3 11 8 मतलब 8 प्लस 3 आर प्लस 24, तो आर स्क्वायर बराबर 8, मतलब ये आर गुणा करोगे माइनस लगा प्लस हो जाएगा, 8 आर माइनस 3 आर प्लस 24 बराबर 0। तो इसमें कॉमन क्या है, आर कॉमन है, तो आर माइनस 8 और माइनस 3 कॉमन है, तो आर माइनस ये माइनस हो जाएगा 3 और 24, तो आर माइनस 8 और आर माइनस 3। ठीक, तो कितना आ जाए 0। अब देखिए दोनों का मान क्या आ जाएगा, आर का मान यहीं पर लिख देते हैं, आर का मान एक 8 आ जाएगा, एक 3। ठीक, ये दोनों अलग अलग 0 कर लोगे 8 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं, डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 8 अक्षर के अगर विन्यासों की संख्या का ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए पहले ये क्या है, विभिन्न वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है और ये सारे अलग हैं, चेक कर सकते हो। डी एक है, ए भी एक है, यू भी एक है, जी भी एक है और एच टी ई आर सब अलग अलग है। ठीक, अब अगर इसको विन्यासों की संख्या ज्ञात करना है तो किस तरीके से, अगर विन्यासों की संख्या टोटल, अगर इसमें कितने क्रम बन सकते हैं, इसमें 8 P8 जो इसका फैक्टोरियल 8 ही आएगा। ठीक, मतलब फैक्टोरियल 8 प्रकार से इसमें क्रम भिन्न बन सकते हैं। तो क्रमचय अगर निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। पर इसमें देखिए पहला पूछ रहा है, अब पहला वो विन्यास निकालना है जिसमें स्वर एक साथ हो और क्या है, सब स्वर एक साथ नहीं हो। क्या आप थोड़ा ही बहुत ये फील कर पा रहे हो कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और जो सूत्र पढ़ो परम्यूटेशन, ये इतने सूत्र से आप ये लगा सकते हो। सोचो कैसे लगाओगे, मतलब क्या इसमें कह रहा है, स्वर क्या हो, स्वर कौन कौन से हैं इसमें, कौन कौन से स्वर, ए यू ई 3 अक्षर हैं। अब जहाँ भी स्वर हो, मतलब स्वर को जहाँ भी लिखना है वहाँ तीनों साथ में होने चाहिए। अब देखिए 8 अक्षर का विन्यास बनाना है तो 8 अक्षर का फंडामेंटल अगर काउंटिंग के हिसाब से सोचोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 3 3 6 और 7 1 8 हो गया। अब जहाँ भी इसको फिल करोगे तो वहाँ पर ए यू ई साथ में होंगे, ए यू ई साथ में होंगे। देखिए कहाँ कहाँ ए यू साथ में हो सकते हैं, तीनों में हो सकते हैं, इन तीनों में भी हो सकते हैं, इन तीनों में भी ऐसे इसी तीनों में भी हो सकते हैं। ठीक, ऐसे इन तीनों में भी हो सकते हैं, ऐसे 3 के जोड़ कहाँ कहाँ मतलब ये तीनों साथ रख सकते हो। तो इसमें कितने वर्ड्स कितने संख्याएं आप बता सकते हो। ठीक, क्या आप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सोच पा रहे हो। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो लगेगा
पर किस तरीके से आप लगाओगे। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता था, अरेंजमेंट को दिखाता था, कितने अरेंजमेंट होते थे, ठीक। ये चीज़ तो नहीं बताया कि वो वावेल अकेले अलग करके उसको डायरेक्ट निकाल देते। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम फिक्स करके भी निकाल सकते थे। अब फिक्स जैसे इसमें कह देता कि स्वर आगे होना, मतलब स्वर स्टार्टिंग होना, तो आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकाल सकते थे। पर यहाँ पर देखिए ये चीज़ कुछ अलग ही तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये वावेल जहाँ भी आए वो साथ में होना चाहिए। यहाँ भी हो सकते हैं, इन तीनों में भी हो सकते हैं, इन तीनों में भी हो सकते हैं, इन तीनों में भी हो सकते हैं। ऐसे ये कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, कितने संख्या बन सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए ये लगाने का तरीका एक है कि जब भी इस तरीके से मिलेंगे ना प्रॉब्लम, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है क्या, कि इसको कोई चीज़ मान लेना है जेड, तो इसको मान लेते हैं, हमको जेड मान लेते हैं। अब कितने वर्ड बचे हो गए, जेड अगर मान लिए तो इसमें देखिए डी, अब डी ले लो, जेड ले लो, और ये तो माने जी हो गया, और टी एच और टी आर, इतने वर्ड, कितने 1 2 3 4 5 6 वर्ड है। अब सोचो जहाँ पर जेड आएगा ना, अब जहाँ पर भी जेड आएगा, अब यहाँ पर हम 6 वर्ड 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। अब जहाँ पर भी जेड आएगा ना, वहाँ पर ये तीनों वावेल शामिल रहेंगे। चेक करो, जैसे यहाँ पर जेड आ गया तो इसमें 3 वर्ड है शामिल। अब देखिए इसको बॉक्स गिनो, इसमें इसके अंदर कितने बॉक्स हैं, इसके अंदर 3 बॉक्स है, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 वर्ड आ रहे हैं ना, तो यहाँ से देखो अगर यहाँ पर भी जेड आ जाएगा तो इसके साथ में 3 वर्ड, मतलब तीनों वावेल साथ में रहेंगे, ठीक। तो मान लेते अगर यहाँ पर जेड नहीं आया तो यहाँ पर आ गया जेड, तो ये चीज़ देखिए इसके साथ भी तीनों साथ में होंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड है, 8 वर्ड का विन्यास बन रहे हैं। पर जहाँ पर भी जेड आएगा वहाँ साथ ही क्या होंगे, 3 वावेल साथ में रहेंगे, ठीक। तो अब देखिए जेड मानने से कितना आसान हो गया। तो अब देखिए अब इसका अरेंजमेंट निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसका अरेंजमेंट निकालोगे, डायरेक्ट सूत्र से चाहे निकालो, तो कितना आ जाएगा 6, मतलब 6 पी कितना निकालना, 1 2 3 4 5 6 P6, ये निकाल सकते हो। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, गुणे क्या, इसका भी तो क्रम बदलेगा आपस में, जो जेड के अंदर आ रहे हैं उसका भी क्रम बदलेगा, इसका क्रम कितना बदलेगा। अब देखिए कितने वर्ड हैं, 3, तो 3 वर्ड में तीनों तो आपस में ए पहले आया होगा, यू ई ऐसे भी आए होंगे, इसमें यू पहले आया होगा, ए होगा ई, इसमें अरेंजमेंट होंगे ना, इसका भी क्रम बदलेगा ना, जिस जेड में जहाँ है उसके अंदर भी अरेंजमेंट होंगे ना। और तो यहाँ पर और क्या लिखेंगे, और गुणे क्या, फैक्टोरियल 3, तो ये आ जाता है इस जहाँ पर सोर्स क्या है एक साथ में। इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपको सूत्र से निकाले हैं, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो 3P3, ठीक। अब इसको निकाल सकते हो तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 अरेंजमेंट देखिए, 3 टोटल n नंबर्स कितने हैं, 3, और कितने बॉक्स में भरना है 3, तो ये इस तरीके से परम्यूटेशन लगा सकते हो। तो इसका फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 3, तो कितना आ जाएगा इसका, तो निकाल लेते हैं। तो 6 5 4 3 2 1, तो और साथ में गुणे क्या है 3 2, ठीक। उसके बाद 1 तो होता ही, तो 6 35 3 120 चटिया 12, और 3 दूनी 6 6 3 18 18 दूनी 36, तो वर्षंग 72 और हासिल 7 बट ये 36 7 कितना हो जाएगा 4320, ठीक। तो ये आ रहे हैं 4320, ठीक। अब इसको देखिए, अब चेक कर लेते हैं। तो आप ये परम्यूटेशन लगा दिए, इसमें आप फंडामेंटल से भी सोच सकते हो। कैसे, देखिए अब 6 वर्ड भरना है, तो पहले वर्ड में कितने 6 वर्ड भर सकते हो, उसके बाद 5, यहाँ 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, उसके बाद जो वावेल्स जो जेड आ रहे हैं ना उसके साथ में कितने 3 हैं, तो 3 2 1, ये भी अरेंजमेंट होंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। आप इसको एक बार फिर से गुणा कर लेना, ठीक। जो भी आंसर आएंगे उसे चेक कर लेना, हो सकते हैं कुछ और आए, ठीक। तो इसको हम देख के डायरेक्ट लिख देते हैं कितना आया था। तो पहले में आया है, तो हाँ ठीक है 4320 ही आया है, 43 और 20, ठीक। यही आंसर है पहले वाले। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक। लॉजिक देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें लॉजिक लगाना है, आपको खुद ही फील करना है किस तरीके से, जितने भी क्वेश्चन आपको फील करके समझना है, ठीक। ये कह रहा है इसमें सब स्वर एक साथ नहीं रहे। अब सोचो सब स्वर क्या होना चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सब स्वर एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब जहां पर भी ए आई ई यू आए थे ये तीनों एक साथ कभी नहीं होने चाहिए। तो अब सोचो कैसे होंगे, इस किस तरीके से विन्यास होंगे।
पहले ए जैसे मान लेते हैं डी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर उसके बाद जी आया होगा, फिर उसके बाद ई आया होगा, ऐसे मतलब इस तरीके से वर्ड बहुत सारे बने होंगे। तो वो चीज़ आपको बताना है कितनी संख्याएं होंगी, सभी स्वर एक साथ नहीं होने चाहिए, वो चीज़ें वर्ड बताना है। इस तरीके से कैसे बताओगे, देखिए क्या काम करो कि एक साथ वाले तो ये तो निकल गए हमको, एक साथ वाले कितने हैं 4320, ठीक। अब सोचो खुद ही कि अगर हम टोटल इसमें अरेंजमेंट निकाल लें, टोटल अरेंजमेंट ये है फैक्टोरियल 8, ठीक। फैक्टोरियल 8 प्रकार के अरेंजमेंट कर सकते हो इसको। अब इसके अंदर फैक्टोरियल 8 के तरीके से में ऐसे भी इसमें देखिए सारे आ जाते हैं, फैक्टोरियल 8 में सारे आ जाते हैं, सारे मतलब कि इसमें वो भी वर्ड आएंगे जो साथ में होंगे और जो साथ में नहीं होंगे वो भी दोनों फैक्टोरियल 8 में आ जाते हैं सारे का अरेंजमेंट में। तो मतलब ये फैक्टोरियल 8 में से अगर साथ वाले को हम घटा देते हैं तो कौन सा वर्ड आएंगे, जो सब स्वर एक साथ नहीं रहेंगे, तो वही तो आएगा। फील कर सकते हो ना, मतलब कि फैक्टोरियल 8 में से वो स्वर वाले स्वर जो एक साथ हैं उसको घटा देते हैं, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, यही तो है, यही तो है ना। इसी को घटा देते हैं तो जो आएगा वो चीज़ क्या आ जाएगा, एक साथ स्वर नहीं होंगे, ठीक। क्योंकि उसको एक साथ वाले के स्वर के घटा दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, ये एक साथ स्वर नहीं है, ठीक। तो इसको कैसे निकालोगे, तो 8 और 7 फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 माइनस ये फैक्टोरियल 3 है, आप फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लो, 7 8 56 माइनस इसको 3 से करोगे, 3 गुणे 2 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 गुणे 50, तो इसको निकालोगे, छः का फैक्टोरियल कितना होता है, तो फैक्टोरियल 6 का 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 56 30 3 4 12 120 120 3 का 32 36 360 और 120 3 का 360 और ये आ जाएगा 700 36 दूना 72 720 720 से 50 गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 720 में से 50 5 दूना 10 3 6 0 0 3600, ठीक। अब गुणा कर लेना, ये 3600 ही आएगा। देखिए ये टोटल अरेंजमेंट, इसका टोटल अरेंजमेंट का आपको यहाँ पर चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 3600 नहीं 36,000 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसको गुणा कर लेना, एक बार चेक कर लेना, देखिए कैसे आएगा। देखिए 5 से आप गुणा करोगे, ये 0 1 है ना, ये 0 1 0 इसका 0 1 इसका 0 2 0 यहाँ पर और 36, इसको जब गुणा करो दो ना, ये गुणा करो 5 से तो 1 0 इसका भी आएगा, ठीक। 36,000 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना है ना, फील करके करना है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर सकते हो। और देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम देखिए ना तो फंडामेंटल में लग रहे थे ना तो आपको परम्यूटेशन लग रहे थे, ठीक। तो आपको खुद ही सोचना है किस तरीके से लगाना है, ठीक, किस तरीके से लॉगी, जब भी इस तरीके से कहेगा ना आपको इसी तरीके से सोचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्को को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक रंग के डिस्को में कोई अंतर नहीं हो। अब देखिए जो जैसे 4 लाल है तो चारों लाल एक जैसी ही हैं और 3 पीली है तो एक जैसी है, ये कह रहा है, ठीक। और उसके बाद इसमें कह रहा है कितने प्रकार से क्रम से बना सकते हो, कितने तरह के व्यवस्थित कर सकते हो पंक्ति में, ठीक। तो आपको ये तो क्लियर है पहले से। टोटल कितने हैं, 4 + 3 + 2, तो कितने आ जाए, 4 3 7 7 2 9 है। तो फैक्टोरियल इसको देखिए कैसे लगाओगे, एक जैसी सेम मिल रहे हैं तो इसको कैसे लगाओगे, आपको अभी इसके पहले पढ़े थे सेम वाले, तो फैक्टोरियल 9 और जो रिपीटेड हो रहे हैं उसे देखिए 4 एक जैसे लाल है, फैक्टोरियल 4 गुणे 3 एक जैसी है 3 और एक ही प्रकार के 2 है, ठीक। ये हरी है जिसको निकाल लोगे क्या आ जाएगा, 9 8 7 6 5 2 5 4 3, ठीक। फैक्टोरियल 4 तक रहने दो और एक काट दो, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये 3 गुणे मतलब 3 गुणे 2 पहले से है 2, इसका भी 2, तो ये देखिए ये 3 दूना 6, इससे कट जाएगा और 2 चौक 8 9 चौक 36 गुणे 7 7 5 35 गुणा कर देना है। तो जो कुछ भी आएगा हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, 1260 आएगा, तो ये आ जाएगा 1260। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन देखते हैं, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए और कह इन विन्यासों के कितने विन्यास में ये लिख सकते हो, ठीक। तो पहले इंडिपेंडेंस कितने वर्ड हैं इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड है।
और इसको भी देखिए इसमें रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाले तरीके से आपको इसमें विन्यास निकालना है। तो पहले इसमें चेक कर लेते हैं कौन कौन रिपीट हो रहे हैं। आई कितने हैं, आई एक ही है। यन कितने हैं, यन 1 2 3 है, और यन 3 है। और डी कितने हैं, डी 2 है। और ई कितने हैं, ई 4 है। ठीक, 1 2 3 4। और कौन से, तो और रिपीटेड नहीं है, इतने हैं रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अभी देखिए अगर इसका विन्यास अगर टोटल के निकालना है, टोटल क्रम कितने होंगे, तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं, 12 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर टोटल संख्या ये बोल सकते हो, टोटल परम्यूटेशन, कुल क्रमचय लिख देते हैं, कुल क्रमचय संख्या कितना आ जाएगा, संख्या यहाँ पर निकाल लेते हैं 12। और रिपीट कितने, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4। तो ये निकाल लोगे तो इसका जो आंसर है इसका निकलेगा 16 63 200, 16 इसमें 16 63 200। ठीक, यही आएगा। तो इसका टोटल विन्यास ये आएगा। पर इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इसको देखते हैं। शब्द पी से प्रारंभ होना चाहिए। अब देखिए 12 वर्ड है इसमें बनाना है, मतलब 12 वर्ड है, जब भी आना चाहिए पी पहले आना चाहिए। अगर पी फिक्स कर लो, पी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे इसमें, तो पहले हम पी फिक्स कर लेते हैं। पी मतलब एक ही वर्ड है, टोटल कितने वर्ड है, पॉसिबल केसेस कितने, वही भरा जाएगा। और इधर कितने होंगे फिर, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 को 1 ही आता है। और इधर कितने होंगे, 11। अब 11 में भी फैक्टोरियल ये अरेंज होंगे और उनमें भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक, 11 प्रकार से अरेंजमेंट होंगे ना। पी जब फिक्स है तो उसके बाद ये जो 11 बॉक्स हैं 11 प्रकार से अरेंजमेंट होते होंगे, और उसमें भी रिपीटेड जो होते होंगे उससे डिवाइड कर दो, एक एक बचेंगे। तो यहाँ पर यन मतलब ये फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4। तो इससे निकालोगे तो ये इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 13 इतना आ रहा है। ठीक, 1,38,600। ठीक, तो इसको देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पी से प्रारंभ होगा तो यही आंसर आएगा, दूसरा वाला हो गया ये। अब ये पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है सभी स्वर एक साथ रहते हैं। देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें वही कंसेप्ट आपको फिर दोहराना है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए सभी स्वर एक साथ। अब देखिए इसमें स्वर कौन कौन से है, पहले इसको पता लगाते हैं। तो स्वर अगर देखा जाए तो इसमें आई और ई ही है, मतलब आई कितने, आई स्वर देखा जाए तो स्वर इसमें है आई और 4 ई है, यही है ना। ठीक, अब क्या कह रहा है, जब भी ये आना चाहिए एक साथ होने चाहिए। अब देखिए 12 प्रकार से आप बनाओगे, मतलब टोटल 12 बॉक्स है। 1 2 मतलब ऐसे पहले खींच लेते हैं, उसके बाद काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12 हो गया। अब देखिए 12 प्रकार से इसमें अरेंजमेंट होगा, जिनमें से ये ई आई और 4 ई वावेल शब्द एक साथ होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर फिल करोगे तो यहाँ पर इसके देखें कितने अंक हैं उसमें, टोटल 5। तो 5 बॉक्स ये एक साथ में रखा जाएगा, यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक, और ये चीज़ यहाँ भी हो सकते हैं, और ये चीज़ यहाँ से भी हो सकते हैं, ऐसे ये चीज़ यहाँ से, मतलब इस तरीके से कितने अरेंजमेंट इसको होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम को हम क्या कर देते हैं, इसी को हम जेड मान लेते हैं। ठीक, कुछ भी जिसमें ये वर्ड यूज ना हो उसी को मान सकते हो, जेड पी क्यू। जो अब देखिए क्यों भी मान सकते हो, क्यों है नहीं। तो अब देखिए जेड मान लिए, तो जहाँ भी जेड आएगा ना तो वहाँ कितने बॉक्स होंगे। देखिए जब जेड मान लिए तो अब देखिए जेड मानोगे तो इसमें कितने वर्ड बन जाएंगे। तो जेड इतने वर्ड को हम जेड मान लेते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 वर्ड को जब जेड मान रहे हैं तो यहाँ पर हम तो थोड़ा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 5 12, इतना ले लेते हैं। एक और जेड वाला वो जेड मानोगे तो उसको भी 8, टोटल 8 काउंट। ठीक, आप गिन सकते हो। जैसे मान ले जहां जेड आएगा उसको करो। अब देखिए इसके अंदर कितने बॉक्स होंगे, 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब देखिए 12 काउंट हो रहे हैं। तो जहां भी जेड आएगा वहां पर क्या होगा, आई और 4 ई जो हैं, 4 ई हैं, उन वो चारों साथ में होंगे कि नहीं। अगर जेड यहाँ आता है ये सारे साथ में होंगे। तो इस तरीके से ये जेड अगर मान लेते हैं यहाँ आ जाता है तो इसके साथ में इसमें 5 मतलब 5 वावेल्स जो स्वर हैं चारों साथ में रहेंगे, 5 साथ में रहेंगे, इस तरीके से। ठीक, तो इसको देखिए कहीं पर भी जेड आएगा, मतलब क्या, जहाँ भी जेड आएगा वहाँ पर 5 सारे वावेल्स साथ में रहेंगे, सभी स्वर साथ में रहेंगे।
तो क्या काम करते हैं, तो ये जेड ऐसे कहीं भी अरेंजमेंट होता रहेगा, तो इसका अरेंजमेंट टोटल निकाल लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 में से और इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, देखिए इनको छोड़कर और भी रिपीट हो रहे हैं ना, तो आई को हम छोड़ देते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं ई को, तो डी कितने आ रहे हैं 2, और एन कितने आ रहे हैं फैक्टोरियल 3, ठीक। तो आप यहाँ पर नंबर्स भी लिख सकते हो, कौन कौन नंबर से आएंगे, तो आप यहाँ पर आई और ई के छोड़कर कौन कौन नंबर से आ रहे हैं, देखिए एन डी पी, उसके बाद एन फिर आ रहे हैं, और डी, उसके बाद क्या आ रहा है एन, उसके बाद सी, ठीक। यहाँ पर काउंट कर सकते हो, और एक जेड ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 में 8 ये लिख दिए, 8 अरेंजमेंट होंगे। उसके बाद यन कितने आ रहे हैं 3, ये 3 हो गए, 3 ये यन एक ही प्रकार के, और डी कितने हैं 2, ये 2 हो गए, उसके बाद एक हैं सब, ठीक। अब देखिए ये इतने अरेंजमेंट हो गए, साथ में ध्यान देना है कि ये चीज़ भी आपस में अरेंजमेंट होंगे, मतलब जहाँ पर जेड आएगा वहाँ पर 5 बॉक्स में है वो भी अरेंजमेंट करेंगे कि नहीं, जैसे ये चीज़ आपस में चेंज होंगी कि नहीं, उसका भी, और साथ में उसका भी गुणे में वो भी अरेंजमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर गुणे और मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो कितने वर्ड हैं इसमें, 1 3 2 5 है, फैक्टोरियल 5, और रिपीटेड कितना है, रिपीटेड कितने हैं 4, फैक्टोरियल 4, ठीक। ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका 16,800, ठीक। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कुछ भी आएगा यही आ जाएगा 16,800, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते, ठीक, स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते। तो देखिए मतलब अगर एक काम करो, ये सारे अरेंजमेंट निकाल लो, ये टोटल का अरेंजमेंट निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल अरेंजमेंट है, ठीक। कुल क्रमचय की संख्या ये कितना है 16 63 200, ठीक। अब एक साथ वाले को हम एक साथ, मतलब एक साथ वाले काउंट कर लिए कितना 16,800। अब इतने ऐसे हैं जो सर सभी में क्या आ रहे हैं, स्वर साथ में आ रहे हैं, मतलब आई और 4 ई हैं जो सारे स्वर क्या आ रहे हैं, एक साथ में आ रहे हैं। तो क्या काम करते हैं, इसी चीज़ को टोटल में घटा देते हैं, तो बचेगा क्या, यही तो आएगा, चेक करो, स्वर सभी भी एक साथ नहीं हो सकते। अब देखिए जब वो चीज़ अब घटा देंगे साथ वाले को, बचेगा क्या, वो जो स्वर साथ नहीं होंगे तो वही तो बचेंगे ना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये दूसरे वाला, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को, तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर आप लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो यहीं पर, यही पॉइंट लिख सकते हो, स्वर कभी भी एक साथ नहीं है, यहाँ लिख सकते हो स्वर एक साथ नहीं होने की संख्या, तो कितना है, तो इसको लिखोगे 16 63 200 माइनस क्या घटाओगे 16,800, तो इसका आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं इसका आंसर, तो 16,46,400, ठीक। ये कुछ आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो इसमें घटाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा। शब्द आई से प्रारंभ होना चाहिए, और जो अंत है पी से होना चाहिए, अंत जो होना चाहिए वो पी से होना चाहिए। अब सोचो टोटल 12 वर्ड हैं, ठीक, तो 12 वर्ड है, तो इसको हम थोड़ा 12 काउंट कर देते हैं, ठीक। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब देखिए 12 कह रहा है जो प्रारंभ होना चाहिए, स्टार्टिंग जो होना चाहिए आई से होना चाहिए, और जो अंत होना चाहिए वो पी से होना चाहिए। अब खुद ही सोचो आई कितने वर्ड हैं, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप लगा लो, ठीक। तो फंडामेंटल आई कितने हैं, आई 1 है, 1 फिक्स कर दो, ये चीज़ क्या है फिक्स करने का, तो आई क्या है फिक्स कर दो 1 ही, ठीक। और ये पी लास्ट में फिक्स कर दो 1, ठीक। पी कितने हैं, एक ही वर्ड है, तो एक ही वर्ड फिक्स कर दिए। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो अरेंजमेंट होंगे ना उसको काउंट कर लो, आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणे और ये इसके अंदर कितने अरेंजमेंट हो रहे हैं, कितने वर्ड बचे 10, टोटल 10 बचे। अब 10 में से रिपीटेड भी हो रहे हैं, यन कितने हैं फैक्टोरियल 3, और डी कितने हैं 2, और ई कितने हैं फैक्टोरियल 4, यही तो होंगे ना। तो अब गुणे 1, ठीक। तो इसको निकाल लोगे तो ये जो आएगा आंसर 12,600 आएगा, ठीक, 12,600। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं इसमें, तो लॉजिक लगा कर फील करके जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका अगर मान लेते हैं
गलत भी हो जाता है तो आपको कुछ सीखने जरूर मिलेगा। ठीक, तो टेस्ट एक्सरसाइज पे आते हैं।